गुड इवनिंग। खूबसूरत खत पौलुस रसूल का, वैसे जब करंथस में पढ़ा गया होगा उनको खूबसूरत नहीं लगा होगा, लेकिन एक बहुत अच्छी तहरीर है और शायद आज की कलीसिया में इन चीज़ों की फिर से हमें बहुत ज़रूरत है। कल से हमने 5वां बाब शुरू किया था और बड़ा हार्श एक सिचुएशन हमने देखी, एक्सकम्युनिकेशन देखी। किसी शख्स के बारे में कहा जा रहा था कि चूंकि वो अपने गुनाह में रहना पसंद करता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसमें से निकलना नहीं चाहता, तो फिर वो कलीसिया में से निकाला जाए। लेकिन इसलिए नहीं निकाला जाए कि वो यानी वो गर्क हो जाए, इस उम्मीद पर निकाला जाए, इस उम्मीद पर शैतान के हवाले किया जाए कि वो फिर जीता जाएगा। तो उसके पीछे भी, इस इतने हार्श डिसिप्लिन के पीछे भी, इतने सख्त किस्म के डिसिप्लिन के पीछे भी मोहब्बत का जज्बा कार फरमा होता है। मैंने आपको कल मुशरफ बेटे की मिसाल भी दी थी और शमऊन पतरस की मिसाल भी दी थी कि यस्सु ने उसको कहा कि आए शमऊन, इब्लीस ने तुझे मांग लिया कि तुझे फटके, और मैंने तुझे दे दिया, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है। और उसके बाद जब हम देखते हैं शमऊन वापस आया, तो देन ही बिकेम द लीडर ऑफ द चर्च। तो वो एक मोहब्बत का जज्बा का, और मैंने पहले भी कहा था कि डिसिप्लिनिंग विदाउट लव वो तो फिर क्रूअल्टी की तरफ चली जाती है, जुल्म है उस तरह से। तो जब उसमें मोहब्बत का जज्बा शामिल होता है, जब उसमें बेहतरी का जज्बा शामिल होता है, तो फिर सज़ा कितनी ही कड़ी क्यों ना हो, उसको सहार लिया जाता है। अब ये एक बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन थी जो पौलुस ने बयान की, और उसने कहा कि ऐसा तो गैर कौमों में भी नहीं होता। लेकिन और भी सिचुएशंस हो सकती हैं। किसी को किसी डॉक्ट्रिन पे इख्तिलाफ हो सकता है कि कोई अपने उसके साथ किसी लीडर्स के साथ उसका कोई बहुत सीरियस डिस्प्यूट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें डिसिप्लिन किए जाने की ज़रूरत होती है। और आज पौलुस हमें बताएंगे कि हमें ऐसा करना क्यों है। Why should we go to that extent of expelling people from the church, excommunicating people out of the church? तो आइए हम पहले पढ़ लें। 5वां बाब है, उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक, 13वीं आयत तक, जो बाब का आखिरी आयत है, हम वहाँ तक पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 5 starting at verse 6। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। मैंने अपने ख़त में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोबत ना रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। लेकिन मैंने तुमको दरहकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो, तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। क्योंकि मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता, क्या ऐसा नहीं कि तुम अंदर वालों पर हुक्म करते हो, मगर बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है। बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। Paul had mastery over the Old Testament। वो फरीसी था, उसने बड़े बड़े आलिमों के कदमों में बैठकर सीखा था। उसको पता था
कि पुराना अहदनामा क्या है और क्या सिखाता है। तो वो हमें पीछे की तरफ लेकर जा रहा है। जब वो एग्जाम्पल्स दे रहा है यहाँ पर, तो वो हमें पीछे लेकर जा रहा है। वो कहता है तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता। एक मिसाल इस्तेमाल करते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक खराब मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। और इसीलिए वो कहता है कि अगर डिसिप्लिन ना किया जाए, चीज़ों से दरगुजर किया जाए, आंखें छुपाई जाएं, स्वीपिंग प्रॉब्लम्स अंडर द कारपेट, तो उससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को शय मिलेगी। वो दलेर हो जाएंगे, वो कहेंगे वो भी तो करता है तो फिर मैंने कर लिया। और कितने लोग हैं आज जो ये बात कहते हैं, वो जी फलाने बिशप ने भी तो दूसरी शादी की हुई है, हम क्यों ना करें। वो फलाने पादरी ने भी तो ऐसा किया, हम क्यों ना करें। तो आज भी लोग फिर उन लोगों की तरफ देखकर जो जिनको डिसिप्लिन नहीं किया गया, जिनको चर्च ने बर्दाश्त किया, फिर वो उस चीज को एक एक्सक्यूज बनाकर फिर वो उसको इस्तेमाल करते हैं। एंड दे ट्राई टू हाइड बिहाइंड दोज इंसिडेंसेस जहां पर किसी दूसरे ने ऐसा किया होता है और उसको चेक नहीं किया जाता। तो यहां पर जो बात वो कर रहा है कि तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। मैंने आपको कहा कि पौलुस को अपन पुराना यादनामे पर अबूर था, ही हैड कमांड ओवर द ओल्ड टेस्टामेंट, और अब वो हमें लेकर जा रहा है एक ईद की तरफ। पुराने यादनामा में जो एक ईद मनाई जाती थी और जो कि बहुत कॉमन थी, कॉमन इन द सेंस के उसको बहुत यानी खुशू और खजू के साथ मनाया जाता था, और वो थी ईद फसा। अगर आप पुराने अहदनामा से वाकिफ़ हैं तो पहली फसा की ईद जब बनी इसराइल निकल आए थे मिस्र से, तो उन्होंने बियाबान में आकर मनाई थी। और अगर आप खरूज की किताब से वाकिफ़ हैं, उसकी तरतीब से वाकिफ़ हैं, तो आपको उसका जिक्र खरूज की किताब के 12वें बाब में मिलेगा। अब ये एक यहाँ पर दो ईदें मिलाकर मनाई जाती थी, लेकिन कभी एक नाम से उसको पुकारा जाता था और कभी दूसरे नाम से। फसा तो एक दिन के लिए होता था, जिस दिन वो जानवर कुर्बान किए जाते थे, कुर्बानी चढ़ाई जाती थी खुदावंद के हजूर, जो फसा के जानवर होते थे। लेकिन उसके बाद 7 दिन तक खमीरी रोटी की बेखमीरी रोटी की ईद मनाई जाती थी, द फेस्टिवल ऑफ द अनलेवन्ड ब्रेड। 7 दिन तक वो खमीरी रोटी नहीं खा सकते थे। और इसको आप उनका क्रेज समझ लें या जो कुछ भी समझ लें, वो कहते थे कि खमीर घर में रहना नहीं चाहिए इन 7 दिनों के अंदर। सो दे वुड निट पिक एवरी पीस ऑफ डो दैट हैज, कहीं पर भी अगर वो दीवार पे भी लग गया होता था, कहीं अगर वो कहीं किचन के कोने खुदड़ों में भी है, तो वो सिलाइयां लेकर, सुइयां लेकर वहां से भी उस खमीर को निकालने की कोशिश करते। और वो 7 दिन के लिए बिल्कुल, यानी वो ना खमीर को देखना चाहते थे, ना खमीर का जिक्र सुनना चाहते थे, ना खमीरी रोटी खाना चाहते थे। तो अनलेवन्ड ब्रेड, उसको कहते ही थे कि फीस्ट ऑफ द अनलेवन्ड ब्रेड। तो पौलुस क्या कह रहा है यहां पर? थोड़ा सा खमीर,
थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरा बना देता है, खमीर कर देता है। तो उसने कहा कि अगर किसी एक शख्स में भी कोई ऐसा गुनाह है, एलानिया गुनाह, मैं फिर कह रहा हूँ, वो गुनाह नहीं जो किसी ने पहली दफा किया, वो उस पर शर्मसार हुआ, उसको नहीं निकालना है चर्च से, उसको तो वापस लाना है, उसको तो कबूल करना है, उसको खड़ा करना है वापस। वो गिर गया। मैं ये कह रहा था कि जो लोग गुनाह करते हैं और फिर उसी गुनाह में रहना चाहते हैं, ये तालीम उनके लिए दी जा रही है। तो पौलुस कह रहा है अगर उस खमीर को छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? आहिस्ता 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 आप वो सारा जो आटा है, वो सारा आटा खमीर हो जाएगा। द होल डो वुड बी leavened। तो वो मैंने आपको कहा ना कि वो ईद से पहले वो घर की ऐसी सफाई करते थे कि हर तरफ से वो खुरच खुरच कर कोशिश करते थे कि कहीं खमीर का नामो निशान भी है घर में तो उसको निकाल दिया जाए। तो वो क्या कह रहा है? आइए हम भी फसा मनाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट द पासओवर एंड नॉट विद leavened ब्रेड। खमीर को अपने अंदर छोड़कर नहीं, बट क्या कह रहा है वो? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। ठीक है। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। गलतियों के खत में हमने इस मौजू पर बहुत बात की थी। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इस बात को कि वो लोग, वो मैसायानिक ज्यूज या अपने आप को जो कुछ भी कहते हैं, वो जो आज हमें ओल्ड टेस्टमेंट की रूट्स की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें फसा उसी तरह से मनानी चाहिए जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, शरीयत की किताबों में लिखा है। पौलुस क्या कह रहा है? हमारा फसा कुर्बान हो चुका वंस एंड फॉर ऑल। अब हमें दोबारा से फसा मनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी फसा क्या है कि हम अपने अंदर से गुनाह को निकाल बाहर करें। वी शुड वीड आउट सिन फ्रॉम विद इन अस। ये है हमारी फसा। और ये क्यों खुदावंद यीशु मसीह क्यों कुर्बान हुआ? वो इसीलिए कुर्बान हुआ कि हमें हमारे गुनाहों से नजात दे। तो जब उसने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया, why should there be a blatant sin in the church? क्यों रहे गुनाह? क्यों ना उसको वीड आउट किया जाए? क्यों ना उस खमीर को जो यहाँ पर जिसको गुनाह की तमसील के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्यों ना उस खमीर को हम निकाल बाहर करें? अगर छोड़ दिया, देखें गलतिया में एक बिद्दत आई। पौलुस तो ऐसे लगता है जैसे he went mad about it। वो भागा गया यरूशलेम, उसने वहां से काउंसिल से फतवा ले लिया, वापस आया, फिर खत लिख दिया गलतिया की उसने कहा कि ये अगर इसको मैंने छोड़ दिया कलीसिया में इस बिद्दत को, तो कलीसिया बाकी नहीं रहेगी। अब वो कह रहा है कि अगर तुमने गुनाह को छोड़ दिया पनपने के लिए कलीसिया में, तो फिर इसके बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बुरे नताइज होंगे चर्च के लिए। बट व्हाट इज ही सेइंग हियर? चुनाचे तुम बेखमीर हो। क्यों बेखमीर हो? इसलिए कि हमारा फसा कुर्बान हो चुका है। फसा की रात क्या हुआ था? कुर्बानियां चढ़ाई गई, बड़े बड़े कुर्बान किए गए, उनका खून चौखटों पर लगाया गया और उस खून के अंडर होते हुए वो मौत से, उनके पहलौठे मौत से बच गए। तो वो कह रहा है कि हमारा भी फसा कुर्बान हो चुका है, उसने अपना खून बहा दिया है। वी हैव टू स्टे अंडर हिज ब्लड ताकि हम भी मौत से बचे रहें। लेकिन अगर गुनाह किसी तौर से
सरायत कर जाएगा तो फिर क्या होगा? देयर वुड बी डिस्ट्रक्शन। क्या हुआ था बाग अदन में? अ होली गॉड क्रिएटेड अ होली यूनिवर्स। इंसान को उसने अपनी छवि पर पैदा किया। अनटिल सिन एंटर्ड, जब गुनाह आया तो सब कुछ दरहम बरहम हो गया। तो इसी तरह अगर गुनाह है, एलानिया गुनाह है, और उस गुनाह से निकलने की कोई कोशिश भी नहीं हो रही, और नसीहत पर भी कान नहीं धरा जा रहा, काउंसलिंग पर भी कान नहीं धरा जा रहा, तो फिर देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट। वो ये है कि वी हैव टू वीड इट आउट। जैसे यहूदी, आई मीन दे वुड गो क्रेजी बिफोर द पास ओवर। अपने घरों को इतना खुरचते थे वो कि कहीं खमीर का कहीं शायबा तक ना बच जाए। उसी तरह उसने कहा कि गुनाह को भी वीड आउट करने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं कि हम गुनाह से पाक हो जाएंगे, कलीसियाएं गुनाह से पाक हो जाएंगी, नो। लेकिन ब्लेटेंट सिन, जो एलानिया गुनाह है, कम से कम वो हमारे दरमियान नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दूसरों को शय नहीं मिलेगी कि वो भी उसी गुनाह में पड़े। अब यहाँ पर जो मैंने आपको तारुफ में बताया था कि ये पहला ख़त नहीं था करंथस की कलीसिया को, पहले वो लिख चुका है। वो जिक्र कर रहे हैं 9वीं आयत में, मैंने अपने ख़त में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोबत ना रखना। और मैंने कहा था कि इट वॉज ऑल बट नेचुरल फॉर देम, क्योंकि वो जिस कल्चर में रहते थे और जिस कल्चर से आए थे वहाँ ये सारा कुछ उनके दरमियान होता था। लेकिन ऊपर तो पौलुस ने कहा कि यू कांट हाइड बिहाइंड योर पास्ट नाउ। ऐसे गुनाह तो खैर कौमों में भी नहीं होते, लेकिन उसने कहा था मैंने तुमसे दरख्वास्त की थी कि तुम हरामकारों से सोबत ना रखना, लेकिन तुमने गलत समझ लिया। तुमने ये समझ लिया कि हमें दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखना। मैंने ये तो नहीं, वो कह रहा है मैंने ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। नो, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। आपको डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी, आपको फर्क करना पड़ेगा। दुनिया पर आपका कोई इख्तियार नहीं है। आप उनको नहीं रोक सकते, उनको नहीं मना कर सकते। Those of us who have secular jobs, हमें पता है प्रेशर्स होते हैं उन जॉब्स में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रॉबेबली हम मसीह होते हुए शायद हम ना करना चाहें, लेकिन देयर आर प्रेशर्स। तो पौलुस रसूल कह रहे हैं कि अगर तुम उनसे सोबत रखना छोड़ दोगे तो फिर तो तुम्हें कहीं किसी खानकाह में जाना पड़ेगा, और उसके भी किसी कमरे में लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस गुनाह में गिरी हुई दुनिया में आप गुनाह से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इट इज स्टिल देयर, इट इज स्टिल पावरफुल। तो उसने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि तुम दुनिया से किनारा कर लेना। मैंने क्या कहा था? लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर, एंड फॉर दैट मैटर बहन, ठीक है, कि अगर कोई कलीसिया में आ चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। वो जो टर्म है ना, एक्स कम्युनिकेट, इसका मतलब है हर तरह का ताल्लुक तोड़ देना। उसने कहा डोंट इवन सिट विद देम, डोंट इवन ईट विद देम। उनसे किसी किस्म का ताल्लुक रवा ना रखना, उनको छोड़ दो, उनको इब्लीस के हवाले कर दिया गया है। एंड लेट देम फील दैट मिजरी। वो जो कल मैंने एक बात कही थी ना कि वो सुअरों की फलियां कैसे एक यहूदी बच्चे के हलक से उतरती होंगी, ये आप सोच नहीं सकते। In that misery, then he thought कि
मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लेट देम फील मिजरेबल, उनको छोड़ दो। तो और फिर अगर वो रिपेंटेंट दिलों के साथ वापस आते हैं, तौबागार दिलों के साथ वापस आते हैं, तो देन यू कैन एक्सेप्ट देम। तो वी आर नॉट देयर टू जज द वर्ल्ड। अगर दुनिया को जज करने बैठ गए तो फिर तो लाइक हमें टाइम ही नहीं मिलेगा किसी और काम के लिए, और ये हमारा काम भी नहीं है। बट ओवर द सेंचुरीज चर्च ये करता आया है। हम ही जो ईमानदार हैं हम ही ये करते हैं हर दफ़ा। वो जी उनको देखें, वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, वो ऐसे। पौलुस कह रहा है ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? अंदर देखना है, कलीसिया के अंदर देखना है कि अगर वो बाहर वाली खराबियां कलीसिया में भी आ गई हैं तो वी हैव टू रूट देम आउट, वी हैव टू वीड देम आउट। ये होना, क्योंकि मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता? आई हैव नो अथॉरिटी ओवर देम। अगर मैं अपनी अपोस्टोलिक अथॉरिटी इस्तेमाल भी करता हूँ, रसूली इख्तियार इस्तेमाल भी करता हूँ, तो तुम पे कर सकता हूँ, दुनिया पर तो मेरा कोई इख्तियार नहीं। क्या ऐसा नहीं कि तुम तो अंदर वालों पर हुक्म करते हो, मगर बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है। बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो। डिसाइडेड, वर्डिक्ट आ गया, उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो। और मैंने कहा था कि कल जब हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे, आई थिंक व्हाट द चर्चेस ऑफ टुडे नीड, आज की कलीसियाओं को जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो डिसिप्लिनिंग की है। आज वी लैक डिसिप्लिन, लीडरशिप में भी और लेटी में भी। हमें वो डिसिप्लिन जो जिसकी तवक्को खुदावंद यीशु मसीह करते हैं, पौलुस करते हैं, दूसरे रसूल करते हैं, वो डिसिप्लिन आज कलीसियाओं में नज़र नहीं आता। मैंने कल ये बात भी कही थी कि करंथस में वो एक ही कलीसिया थी, अगर वहाँ से निकाला जाएगा तो फिर तो वो अपने या तो पुराने मज़हब की तरफ जाएगा या कहीं और, कोई दूसरा चर्च था ही नहीं। आज तो हर गली गली में, हर दूसरे घर में चर्च खुला हुआ है। तो कोई आज एक चर्च से निकाला भी जाता है तो दूसरा चर्च उसको बाएं फैलाकर एक्सेप्ट कर लेता। तो probably the dynamics today are different पौलुस के ज़माने से। उस ज़माने में शायद एक्स कम्युनिकेशन की बहुत वैल्यू होती होगी, लेकिन आज वो एक तरह से लाइक अगर होता भी है, अगर अव्वल तो होता नहीं, अगर होता भी है तो फिर दूसरे लाइन में खड़े होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर वो शेर बन जाते हैं कि जी देखा उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। तो अगर हम खुदाम के कलाम को आज भी आज की कलीसिया पर अप्लाई करना चाहेंगे तो प्रॉबेबली देन फिर अगर एक चर्च से कोई एक्सकम्युनिकेट हुआ है तो देन फिर दूसरे चर्चेस की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उसे अपने दरमियान कबूल ना करें, क्योंकि अगर वो यहाँ से वो खमीर निकाला गया है और कहीं और एक्सेप्ट हो गया है, उसका पैबंद लग गया है, तो फिर वो वहाँ सबको खमीर कर देगा। So dynamics might be a little different, but still we need discipline है, इंडिविजुअल लेवल पर भी, ख़ानदानों के लेवल पर भी, कलीसियाओं के लेवल पर भी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।